बजट लाती है और 30% बजट खर्च नहीं कर पाती है। और ये कैसी सरकार जो देखिए चंदा चोरी करवा देती हो, चढ़ावा चोरी करवा देती हो और बजट की चोरी करती हो। ये बजट अपनी कामयाबी छिपाने के लिए बजट लाती है। ये चंदा चोर बीजेपी के दफ्तर में, ये चंदा चोर चढ़ावा चोर सरकार है। इससे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न छात्रों को न किसानों को, किसी को इस सरकार से ये बजट सोच। बीजेपी के दफ्तर में लोकसभा में पप्पू यादव के साथ वोट बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में छात्र विरोधी ये सरकार, पिछड़ा विरोधी ये सरकार, छात्र विरोधी ये सरकार, स्कूल बंद करने वाली सरकार, छात्र का पीड़न करने वाली सरकार, पिछड़ा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। हम चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर और किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, सभी समस्याएं सत्र में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। ये देखिए बजट दिखावे के लिए लाती है, ये हर साल बजट लाती है। ये जो सरकार भगवान मंदिर के चढ़ावे की चोरी करती हो, चंदा चोरी करती हो, बजट की चोरी करती हो, तो ये सब अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजट लाती है। शिवपाल जी, जिस तरह से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की बात सामने आ रही है, हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कई जगह तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सरकार केवल दिखावा करती है और सबको परेशान करती है। और ये चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? दफ्तर में। आगे बोलेंगे। शिवपाल जी क्या कहना है? जिस तरह से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और हंगामे की तस्वीरें भी सामने, एक तरफ पुष्प वर्षा, दूसरे तरफ बात करें सर, शिवपाल जी एक और पुष्प वर्षा की तैयारी और दूसरी तरफ देखिए, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ चढ़ावा चोरी करती हो, चंदा चोरी करती हो, बजट की चोरी करती हो, तो इस सरकार से प्रदेश के गरीब किसान से लेकर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हैं। जिस तरह से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तैयारी, उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं तो पुष्प वर्षा सर अच्छी बात, जो लोग धार्मिक हैं, जो धर्म के काम कर रहे हैं, जो लोग अनुशासन में हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से पुष्प वर्षा होनी चाहिए और सभी लोगों को होनी चाहिए। तोड़फोड़ की भी तस्वीरें आ जा रही है, हंगामे की भी तस्वीरें आ जा रही है, कई जगह ऐसी भी तस्वीरें आई है जहां पर कांवड़िया जन तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? इसीलिए मैंने कहा उन पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए जो प्रेम बढ़ाते हों, जो अनुशासन में रहते हों, जो धर्म के नाम पर जो हुड़दंग करते हैं वो तो अपराधी हैं। तो अपराधियों पर तो अपराधियों की कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग धर्म में अनुशासन मानते हैं और प्रेम मानते हैं, उनके ऊपर प्रेम की कार्रवाई होनी चाहिए। अब जी आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से हाथों में पोस्टर है, संदेश है, क्या कहना है? देखिए, चढ़ावा चोरी को लेकर हम लोग बात कर रहे थे और कल बजरंग बली का इंसाफ शुरू हो गया। दतिया बांकीपुर जो पहला उपचुनाव हुआ इस कांड के खुलासे के बाद, उसका परिणाम हम लोगों ने देख लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर का इंसाफ भी शुरू हो गया। तो हम लोग इन मुद्दों को लेकर खासतौर पर चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, छात्रों पर जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, इसको लेकर जो इथेनॉल पेट्रोल में मिक्सिंग करके गाड़ियाँ खराब करी जा रही हैं, खाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, बिजली की समस्या है, इन सबको लेकर सदन में जाना चाहते हैं। सदन 3 दिन का है, मुद्दे उठ नहीं पाते।
आते, इसलिए हम लोग उसको लेकर के जनता की और आपकी अदालत में भी आते हैं। आपने कहा कि बजरंग बली का इंसाफ शुरू हो गया, चढ़ावा चोरी पर आप लोग हमलावर हैं, बजरंग बली का नाम इस पूरी राजनीति के बीच में कहाँ? बांकीपुर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। हम लोगों ने देखा जिनकी वो सीट थी, नितिन नवीन जब वो लखनऊ आए थे तो यहाँ पे बजरंग बली के स्वरूप को उन्होंने सड़कों पे अपने सामने नचाया था। स्वरूप में भी ईश्वर का वास होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और ये जो उन्होंने अपने अहंकार में किया था, तो हम लोग भी इसको बड़ी बारीकी से देख रहे थे क्या परिणाम आएगा। वो परिणाम वही आया जो हम लोग समझ रहे थे। तो इसलिए हम लोग खुश हैं कि ईश्वर का इंसाफ अभी बाकी है। इन लोग जो अहंकार में डूब करके अपने तरीके से भगवान को भी चलाना चाहते थे, कम से कम वो नहीं हो रहा, भगवान इंसाफ कर रहे हैं। आज विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का हंगामा। अब देखिए हाथों में पोस्टर है और हमारे साथ जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों का आज का एजेंडा और जिस तरह से पहले शुरू होने से पहले सत्र, आपका हंगामा। एजेंडा लगातार वही है। इतने जन विरोधी काम समाजवादी पार्टी के सामने किए गए हैं कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहकर चुप नहीं बैठेगी। हम 3 दिन के सदन में बाहर भी सवाल पूछेंगे, सदन में भी सवाल पूछेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी न चैन से बैठने की देगी और न चैन से बैठेगी जब तक के बीजेपी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेगी। आज अनुपूरक बजट पेश करने की बात है। अगर बात करें तो इसके पहले कैबिनेट की बैठक भी की जा रही है। आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से ये पोस्टर लेकर, इसमें नीट है या चीट है, इसके अलावा जो अन्य पोस्टर है, ये देखिए शिक्षा के निजीकरण नहीं, बंद करो शिक्षा का निजीकरण, ये सब संदेश है। इतने हजारों विद्यालय बंद किए गए, जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इतने ज्यादा शिक्षक विरोधी, छात्र विरोधी इस सरकार में लगता है कि सवाल पूछने वालों को पीछे ढकेलना चाहती है। अगर हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। इस कंसेप्ट को सरकार जेनजी से हार चुकी है, सरकार अल्फा से डरी हुई है, सरकार के पास अब सिवाय भागने के कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से आज प्रदर्शन का दौर है, हमारे साथ विधायक मनु अंसारी जी भी हैं। विधायक जी, आप देखिए इनके हाथों में भी पोस्टर है और स्वास्थ्य सेवा हो गई ठप, बज रहा। यहाँ पर देखिए बीजेपी बजा रही झूठ का डब, ये इनका संदेश है। और देखिए जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो बाहर पोर्टिको में प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। और आज अगर बात करें तो विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन और किसी के हाथों में ये देखिए यहाँ पर ये बोरा है। अब देखिए यहाँ पर डीएपी और कालाबाजारी को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये पोस्टर और जिस तरह से विधायक जन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पोस्टर पूरा आपने पहन लिया। आज का दिन क्या करने वाले? बीजेपी ने जो राम मंदिर में चढ़ावा में जो घोटाला किया, चोरी की, उसके लिए हम लोग पब्लिक को बताना चाहते हैं। पूरक बजट आज पेश करने की पूरी योजना है। वो अनुपूरक बजट होगा तो उस पर भी हम लोग करेंगे विरोध, लेकिन अभी जो चर्चा है वो राम मंदिर में जो चोरी हुई, पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, नौकरी में लोगों को परेशानी हुई, इस पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमलावर है समाजवादी पार्टी के विधायक, जिस तरह से प्रदर्शन जारी है। आप देखिए छात्रों का मुद्दा, विद्यालयों का मुद्दा, रोष है। ये सरकार पूरी तरह से पाठशालाएं बंद कर रही है। 26,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का काम कर दिया है। लगातार गांव में मधुशालाएं खोलने का काम कर रही है। शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। नीट के लिए जो आंदोलन कर रहे साथ उनके साथ जो वादा किया उसको पूरा करने का काम नहीं कर रही है। भगवान राम हमारे आपके आस्था के प्रतीक है, उनके चढ़ावा की चोरी कराने का काम कर रहे। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो विधायक धरने पर हैं और जो प्रतीक स्वरूप प्रदर्शन है वो जारी है। आप देखिए चारों ओर आपको यहाँ पर रोष दिखाई देगा, ये पोस्टर दिखाई देंगे, इसके अलावा नारेबाजी दिखाई देगी और जो रोष है वो कहीं ना कहीं। आप देखिए विधायक हैं यहाँ पर और इनके हाथ में, इनके कांधे पर एक बोरा है। आप देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो विधायक जन हैं वो पहुँचे हुए हैं और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं।